हेलो गाइस। आज हमें बहुत ही दुख की एक खबर सुनने को मिली। एक्चुअली कल 4-5 सही हमारे सैनिकों के शहीद होने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज ये संख्या जो बढ़ के 24 हो गई है। और 24 जवान हमारे कल शहीद हो गए थे। उनकी लाश वहीं पे, उनकी जो डेड बॉडी है वहीं पे पड़ी रही। आज जाके वो रिकवर की जा पाई हैं। और उसकी मैं न्यूज़ आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि बस्तर में, बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों में, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, 700 जवानों को घेर कर हमला किया। बीजापुर में, बस्तर छत्तीसगढ़ बीजापुर में 700 जवानों को घेर कर हमला किया। इस हमले में 24 जवान शहीद हो गए। हमारे देश के 24 जवान शहीद हो गए। बड़े दुख की बात होती है कि दोस्तों, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है होने के बाद भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वो भी हमारे देश में ही शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं, हमारे देश के अंदर शहीद हो रहे हैं। और हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। 24 जवान शहीद हो गए हैं। और इसमें बताया गया है कि इसमें कोबरा बटालियन के 9, डीआरजी के 8 और एसटीएफ के 6 में से एक बस्तर बटालियन का जवान शहीद हो गया है। और इसके इलाके में 2000 से ज़्यादा जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकले थे। ये जवान जो थे, ये ऑपरेशन पर निकले थे नक्सलियों के खिलाफ। लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, इन जवानों का प्लान कैसे पता चला, ये बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है हमारा। इस समय जब हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उस समय अगर हमारे जवान इस तरह से मरे गए, जब वो अटैक करने जा रहे थे, तो उनको कैसे पता चल गया। ये क्वेश्चन है सरकार के ऊपर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, कि हमारी सुरक्षा एजेंसी अवेयर नहीं थी। इस कारण से हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। एक तो ये दूसरा, ये नक्सली हैं। जो नक्सली हैं, इनको ख़त्म करने का प्रयास आकर क्यों नहीं किया जा रहा, सरकार इसके प्रति क्यों नहीं सजग है, एक क्वेश्चन ये भी है। और इसमें बता रहे हैं वो कि 2000 से ज़्यादा जवान नक्सलियों के खिलाफ अलग अलग जगह, 3-4 जगह ऑपरेशन चला रहे थे। इस बीच ग्राउंड जीरो का एक वीडियो आया है। 20 जवानों के शव जो है घटनास्थल पर ही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये फोटोग्राफ भी दिखा रहा हूँ इसमें। हालांकि बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची है और अब उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम जो पहुंची है, उनके ऊपर भी नक्सलियों ने आईईडी से हमला करने की कोशिश की है। 20 दिन पहले मिली थी नक्सलियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की जानकारी। 20 दिन पहले मिल गई थी और हमारे सैनिक उनको ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेशन करने जा रहे थे वहाँ पर, ठीक है। नक्सलियों ने जवानों पर 3 तरफ से गोलियां बरसाई। एक्चुअली जैसे ये जवान हैं, बीच में खड़े हैं, उसके जो आर्क होता है, आर्क के शेप में वो आगे से छुपे थे और उन्होंने तीनों तरफ से उनके ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर हमला कर दिया। ऐसा सुनने को आ रहा है कि लाइट मशीन गन भी उनके पास थी, बड़ी बड़ी मशीन गन थी। वो लगातार फायर कर रहे थे और हमारे किसान यहाँ, हमारे बेचारे सोल्जर्स थे, वो एकदम तैयार नहीं थे उस अटैक के लिए। 3 तरफ से अटैक हो रहा था तो उसके लिए तैयार नहीं थे। इस कारण से ये दुर्घटना घट गई। बड़ी दुख की बात है। और इसके आगे मैं आपको और भी चीज़ बता रहा हूँ। इसके खिलाफ जो ऑपरेशन है, सीआरपीएफ के एडीजी ऑपरेशन जुल्फिकार हंसमुख, जो केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार और सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार और मौजूदा आईजी ऑपरेशंस पिछले 20 दिनों से जगदलपुर में, रायपुर बीजापुर के क्षेत्र में खुद मौजूद हैं, वहाँ पे खुद मौजूद हैं। इसके बाद भी ये घटना घटी। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग पर ये सवालिया निशान खड़े करता है, सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। और ये पूरे जो इस घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है बहुत ज़्यादा। और सरकार उसकी, हालांकि उसमें गृह मंत्री जी का अभी एक ट्वीट आया है और उनकी मीटिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। और सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जी ने दुख जताया है, सोनिया गांधी जी ने भी दुख जताया है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अब दुख जताने से क्या मायरा है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी एकजुट क्यों नहीं होते नक्सलवादियों के खिलाफ। एक्चुअली दिक्कत ये है कि नक्सलवादियों को जो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, हमें ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि नक्सलवादियों को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। क्या इनका कोई कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या हर किसी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के ये नक्सल सस्टेन नहीं कर सकते इंडिया में। और आज तक इनके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन क्यों नहीं चलाए जा रहे। हम पाकिस्तान से लड़ने की बात करते, पहले हम अंदर तो साफ कर ले भाई, अंदर की गंदगी साफ कर लो, तब पाकिस्तान से जाके लड़ना। पहले इनको ख़त्म करो जो बार बार हमारे जवानों को शहीद करते हैं। बड़े दुख की खबर है। फिर बड़े बड़े ट्वीट करते हैं कि बड़े दुख की खबर है, इसने इसको मार दिया। शहीद भाई, क्या सैनिक शहीद होने के लिए बना है क्या। वो भी गरीब माँ का बेटा है, उस माँ से पूछो जिसका बेटा मरता है। क्या सैनिक क्या शहीद होने के लिए बने होते हैं। हम बड़े उससे कहते थे, हम गर्व से करते हैं हमारा सैनिक शहीद हो गया। भाई हम उनके लिए गर्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सैनिकों को शहीद होने दें। एक किसी ने बड़ी कहावत कही है कि जंग कभी शहीद होकर नहीं जीती जाती दोस्तों, जंग शहीद करके जीती जाती है।
तो ऐसे कैसे चलेगा कि हम जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो मशीन गन कहाँ से आई, उनके पास रॉकेट कहाँ से आए, रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आ गए नक्सलियों के पास। ये बड़ी बड़ी हमारा इंटेलिजेंस है, हमारे पास कितना सारे आईबी है, एनआईए है, इतने सारे इंटेलिजेंस होने के बाद, इतने बड़ी गवर्नमेंट के पास, इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम उनसे आज लड़ नहीं पा रहे। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। ये घटना देख के बहुत दुख हुआ। हमारी सरकार को जागना चाहिए, चेतना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप भी इन मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है। धन्यवाद।